आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने जो सबक सीखनी है ये 8वीं जमात की उर्दू किताब की सबक है। तो इसका उन्वान है नोबल इनाम की कहानी। तो उम्मीद है कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी पूरी। तो पहले हम इक़्तिबास की पढ़ाई करेंगे। नोबल प्राइज़ के बारे में आपने सुना होगा। आइए इस इनाम के बारे में आपको कुछ बातें बताएं। इस इनाम के जारी करने वाले डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल थे। इन्हीं के नाम पर यह इनाम नोबल प्राइज़ कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। नीचे जो तस्वीर दी गई हैं ये इसी इनाम की तस्वीर हैं। तो एक पे डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल की तस्वीर है और दूसरा ऐसा ही इसका दूसरा तरफ। नोबल प्राइज़ हर साल अमन, अदब, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक़्तिसादियात में नुमायाँ कारनामों पर दिए जाते हैं। जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं, साइंस या इक़्तिसादियात के मैदान में कोई नुमायाँ काम करते हैं या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबल इनाम के मुस्तहिक़ करार पाते हैं। इस इनाम की ख़ुसूसियत ये है कि यह दुनिया के किसी भी शख्स को भी बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल मिल सकता है। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपया होती है। मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों ने यह इनाम हासिल किया है। नोबल अमन मेडल के दो तरफ जो ये तस्वीर दी गई हैं, ये नोबल अमन मेडल के दो तरफ हैं, दो अतराफ दिए गए हैं, दिखाए गए हैं। रवींद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबल इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। हमारे साइंसदानों में यह इनाम सीवी रमन को फ़िज़िक्स में मिला था। उनके अलावा दो और साइंसदानों डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमायाँ काम करने पर यह इनाम दिया गया है। ये दोनों एक अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं की यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माजूर बच्चों और कोढ़ के मरीज़ों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की थी, उनको भी नोबल प्राइज़ दिया गया। 1998 ईस्वी में इक़्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान के अमर्त्य यासीन को नोबल इनाम दिया गया। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपया सर्फ होता है। इनाम को कायम करने वाले अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुई। 1896 ईस्वी में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। तो आज इतना ही बच्चों, जो हमने ये इक़्तिबास पढ़ा तो ये मॉडल रीडिंग थी। मॉडल रीडिंग ऐसी होती कि मतलब इसमें अल्फाज को सही ढंग से अदा किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपने पूरी तरह इस पे तवज्जो की होगी। तो अब थोड़ा सा इसका सलीस बताता हूँ। नोबल प्राइज़, जिसको इस प्राइज़ को या मेडल को उर्दू में तमगा भी बोलते हैं, तो ये तमगा अल्फ्रेड नोबल के नाम पर जारी किया गया है। तो जिसने इसकी इब्तिदा की है, तो ये अक्सर उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कोई अच्छा सा कारनामा किया होता है। तो
ہندوستان میں آپ نے یہ پڑھا، اقتباس میں پڑھا کہ کن کن شخصیات کو یہ انعام ملا ہے. کسی کو ادب پر، کسی کو فزکس میں نمایاں کام کرنے پر ملا ہے. تو آج بھی اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، نمایاں کام کرتا ہے، یا مان لو کہ تعریف کے قابل کام کرتا ہے، تو اس کو بھی یہ انعام مل جاتا ہے. تو اس انعام کے جاری کرنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر الفریڈ نوبل. تو انہی کے نام پر یہ انعام دیا جاتا ہے ہر سال، یعنی کہ سالوں سال سے یہ انعام چلا آیا ہے. تو آج بھی یہ انعام، اس کی مالیت جو ہے 15 لاکھ روپے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 15 لاکھ روپے ہوتی ہے. تو یہ انعام مطلب ہر سال اس پہ لاکھوں روپیہ صرف ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے. صرف ہوتا ہے مینس معنی کہ خرچ ہوتا ہے. تو جیسا کہ آپ نے اس میں دیکھا کہ کئی شخصیات کو یہ انعام ملے ہیں. رابندر ناتھ ٹیگور کو ان کی کتاب لکھنے پر، کتاب کا نام ہے گیتانجلی، ان کی کتاب لکھنے پر یہ انعام ملا ہے. یا سی وی رمن کو فزکس میں نمایاں کام کرنے پر یہ انعام ملا ہے. تو اسی طرح سے اور بھی ہندوستانیوں کئی جیسے نام لیے گئے ہیں، ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا یا ڈاکٹر چندر شیکھر کو بھی یہ انعام دیا گیا ہے. تو اسی طرح سے امرتیا سین اور ایک شخصیت ہے، سائنٹسٹ ہے، تو جس کو یہ انعام دیا گیا ہے. تو یہ جو بھی مطلب بڑی بڑی شخصیات ہیں، تو یہ ان کو کہا گیا ہے کہ مطلب ان میں سے چند شخصیات وہ ہیں جو امریکہ میں ہی رہ رہے ہیں اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں کام کرتے آئے ہیں یا کرتے ہیں. تو آج اتنا ہی. تو انشاءاللہ کل ہم دوسرے اقتباس پر جائیں گے. اس کا جو اگلا اقتباس آنے والا ہے. تو آج اتنا ہی. السلام علیکم.